फिर क्वेश्चन करते हैं। एन इन्फिनिटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, है ना, ये सिलेंडर जो दे रखा है इन्फिनिटली लॉन्ग है, हैज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अच्छा, इट हैज अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r by 2, है ना, ये कैविटी बना रखी है, दिख रहा है, विद इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, और ये पॉइंट P जो है कितना दूर है, 2r डिस्टेंस पे है सिलेंडर के एक्सिस से, इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इस एक्सप्रेशन में बाकी वेरिएबल्स के अलावा एक वेरिएबल k भी है, तो k की वैल्यू अपने को पता करनी। तो अपने को क्या निकालना है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये सिलेंडर की जिसमें कैविटी है, तो इसको EC बोल देते हैं जो अपने को निकालना है। तो EC किस तरह से डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू सिलेंडर विथ कैविटी, ठीक है, मतलब जो दे रखा है ये अपने को पता करना है। अच्छा, अब यदि E ड्यू टू स्फीयर, है ना, यदि ये स्फीयर होता है जिसमें चार्ज होता है, तो कैविटी है ना, केवल स्फीयर होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, इसको अपन ES बोल दें, ठीक है। फिर अपन डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P टोटल, है ना, EPT लिख दिया मैंने। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू सिलेंडर विदाउट कैविटी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर जिसमें कैविटी है, प्लस ये कैविटी इटसेल्फ यदि चार्ज स्फीयर होती तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी का सम होती, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर विदाउट कैविटी जो है वो इन्हीं दोनों का सम टोटल है, ठीक है। तो अपने को क्या EC पता करना है, तो EC क्या हो गया, EC हो गया EPT माइनस ES, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स अपन निकाल लेंगे, EPT माइनस ES, तो EC निकल आएगा फिर अपना, ठीक है। तो इसी तरह से करते हैं सारे कैविटी वाले क्वेश्चंस, ये मैंने रिपीट कर दिया एक तरह से प्रिंसिपल। तो अब करते हैं अपन, तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अपन ये दोनों टर्म्स निकालते हैं, तो पहले EPT निकालते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर विदाउट कैविटी है ना, टोटल। तो इसका एक जनरल रिजल्ट निकाल लेते हैं, है ना, फिर उसको यूज कर लेंगे। जनरल रिजल्ट किसी भी जनरल रेडियस R के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ यूज करेंगे, है ना, तो एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो ये गॉसियन सरफेस बना लिया अपन ने, ठीक है, और ये डिस्टेंस R है इसका एक्सिस से, तो गॉस लॉ लगाते हैं, है ना, म्यू नॉट E ds इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड, ठीक है। तो अच्छा, इसको EPT बोल देते हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट इस वाले ये ना, ये तो ये जैसे जो स्ट्रेट वायर वाला एग्जांपल था एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है ना, तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा ही लिख देता हूँ। ये सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो S के पैरेलल होगी, है ना, दोनों का ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होगा, है ना, तो एंगल दोनों के बीच में 0 है, तो इसको अपन लिख देते हैं EPT, और एरिया, एरिया क्या हो गया इसका, यदि कोई लेंथ L ले लेते हैं सिलेंडर की अपन, ठीक, तो 2 पाई RL इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड। तो इस वाले सिलेंडर के अंदर जो चार्ज होगा उसको रो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि अपने को फाइनल रिजल्ट जो है वो रो के टर्म्स में लाना है। अच्छा, इस वाले सिलेंडर चूंकि अपन ने R जो है वो R से बड़ा चूज किया है, ये R जो चूज किया है ना, R से बड़ा चूज किया है डिलिबरेटली, क्योंकि हमारा पॉइंट P जो है वो सिलेंडर के बाहर ही है, तो सारा का सारा चार्ज आ जाएगा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, तो रो इंटू
पाई, अब ये लाल वाले सिलेंडर का वॉल्यूम r² इंटू एल, ठीक है। तो EPT जो है वो क्या आ गया, ये आ गया ρr² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जो पता करनी है सिलेंडर विदाउट कैविटी की, वो पता करनी है r इज इक्वल टू 2r पे, ठीक है, r इज इक्वल टू 2r पे। तो इसमें 2r डाल ही देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ρr² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, ठीक है। तो ये हो गया आपका ρr अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया। अब ES निकालते हैं। तो इसमें तो पॉइंट P जो है वो बिल्कुल स्फीयर के बाहर ही है, तो केवल चार्ज निकाल लेते हैं, है ना। जो चार्ज ऑफ द स्फीयर, चार्ज इन द स्फीयर, यदि स्फीयर में चार्ज होता तो कितना होता, रो के टर्म्स में निकालना, इसीलिए करना पड़ रहा। डेंसिटी इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्फीयर r³, ठीक है। तो ये कितना आ गया, पाई r³ रो अपॉन 6, ये आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, है ना, यदि चार्ज स्फीयर होता तो ये कितना हो जाएगा, QS अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना है 2r स्क्वायर, ठीक है। और QS की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा ρr अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये जो QS की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल दें तो ये टर्म आ जाती है। तो अपने पास में दोनों टर्म्स आ गई, ES की वैल्यू आ गई, EPT की वैल्यू आ गई, है ना। अब ये निकालते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे डाल दें, यहीं पे डाल देते हैं, है ना। EPT कितना है, ρr अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये है आपका ρr अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कहाँ लिखे, जगह बना लेते हैं। तो ये कितना आ जाता है, EC आ जाता है अपना 23 ρr अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करें तो 96 जो है वो 16K के बराबर है, ठीक। इसको हम कंपेयर कर लें तो 96 जो है वो 16K के बराबर है, तो K कितना हो गया, 6, ठीक। ये आपका आंसर, K की वैल्यू 6 है।